हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो इस वीडियो पर आज हम बातचीत करने वाले हैं जो आज हुए परिवहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा। जी हाँ, आज भर्ती को परीक्षा हुई और उस भर्ती परीक्षा में पेपर को देखकर जो नॉन टेक वाले अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे खिल चुके हैं। जी हाँ, इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा एडीओ भर्ती, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, स्वास्थ्य विभाग भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अन्वेषक भर्ती, इस पर भी, इन मुद्दों पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा मंडी रिजल्ट के अपडेट पर या मंडी रिजल्ट पर क्या हुआ, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मंडी रिजल्ट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मंडी रिजल्ट के लिए व्यापम के ऑफिस गए हुए थे और व्यापम ऑफिस में कुछ ऐसा उनको कहा गया जिससे वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। और व्यथित होने के बाद उन्होंने हमसे चर्चा की और इस मुद्दे को हमने गंभीरता से लिया और आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कारण है कि मंडी रिजल्ट ये इतना बड़ा एक प्रकार का जो हवा बनते जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 महीने से 7 महीना ज़्यादा हो गया है जब इसका एग्ज़ाम ले लिया गया है और अभी तक उसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और इस पर व्यापम को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि व्यापम के पास अब सिर्फ जो जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं थी उसका रिजल्ट व्यापम ने जारी कर दिया है और अब व्यापम के पास सिर्फ प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त जो बची है, जो पात्रता परीक्षा जैसे कि सेट का रिजल्ट और टेट का रिजल्ट, ये जारी करना है। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जो 28 जुलाई को हाईकोर्ट का परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट और मंडी रिजल्ट ये जारी करना है। तो इस पर व्यापम को संज्ञान लेना होगा और जल्द से जल्द विभाग से संपर्क साध कर इसका जो रिजल्ट है वो जारी करना होगा। बात करते हैं आज के हुए पेपर टीएसआई परिवहन उप निरीक्षक के संबंध में। वैसे लगभग एक जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्जाम ले लिया गया। फरवरी में सीजीपीएससी हुआ था, उसके बाद अभी हाल ही में मेंस का एग्जाम हुआ सिविल जज का 25 अगस्त को और उसके बाद 1 तारीख को देखा जाए तो 1 सितंबर को परिवहन उप निरीक्षक का एग्जाम हुआ। इसमें बात करा जाए तो प्रश्न पत्र वैसा ही था जैसा 2018 के आसपास जब भर्ती परीक्षा होती थी 2016, 17, 18 में जैसे पीएससी का स्टैंडर्ड था बिल्कुल वैसा ही है। निश्चित तौर पर सभी प्रश्न ऐसे नहीं होते जो आप बना सके, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न ऐसे जरूर डाले जाते हैं जिसको आप ना बनाया जाए। आपको बताना चाहूंगा जो टीएसआई का एग्जाम था उसमें कुछ 50 प्रश्न नॉन टेक के थे और बाकी जो थे टेक्निकल थे। तो हम टेक्निकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग नॉन टेक की तैयारी करते हैं। तो उस नॉन टेक में अगर हम बात करें, पीएससी ने छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे और आप मानेंगे उस 50 प्रश्न में लगभग बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आप लोग कह सकते हैं कि रिपीटेड थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्टिव देखा ही होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2003 से लेके अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर आप चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीटेड हुए। तो अभ्यर्थी ये सब देख के खुश हो गए और खास तौर पर वो अभ्यर्थी खुश हुए जो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़े हैं, चाहे राम कुमार बिहार सर की बात करें या समग्र छत्तीसगढ़ की बात करें। दोनों बुक जो भी पढ़ के गया होगा उससे निश्चित तौर पर सफलता मिली ही होगी। लगभग अगर हम बात करें इस 50 क्वेश्चन में 38 से 40 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं, जैसी एक जनजाति का क्वेश्चन आया हुआ था कि वो थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था और उसको अभ्यर्थियों की सलाह, हमारी सलाह है कि अभ्यर्थी उसको अलग से नोट करके रख लीजिए। जब सीजीपीएससी का मॉडल आंसर आएगा तो आप लोग देखिएगा उसका क्या आंसर पीएससी लेता है और उसको अपनी कॉपी में बुक करके आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसको आप याद करके चलिए। इससे आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा बात है कि पीएससी अब वापस अपने पुराने प्लेटफॉर्म में आ रहा है और निश्चित तौर पर आगामी जितनी भी परीक्षा होगी उसमें इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं अपडेट के संबंध में
बहुत सारे अभ्यर्थी सबसे पहले तो प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में पूछ रहे हैं, सर प्रयोगशाला परिचारक का जो भर्ती है वो कब होगा, या उसमें जो 880 पद थे टोटल उसका भर्ती कब होगा। तो देखिए, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि ये पूरा का पूरा उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उच्च शिक्षा विभाग जब तैयार होगा तभी जो है इसकी भर्ती आगे बढ़ेगी। अगर आप लोगों को जाना है तो आप उच्च शिक्षा विभाग के पास जाइए, पूछिए कि कब होगी भर्ती, क्योंकि वहीं से जो है लेट लगती है। आगे बात करते हैं एडीओ भर्ती के संबंध में। तो देखिए, निश्चित तौर पर एडीओ के पहले और भी व्यापम के पास प्रस्ताव आए हुए हैं, उस पर जो है व्यापम पहले से ही फोकस कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, खंड अन्वेषक भर्ती और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 20 पदों पर जो है व्यापम के माध्यम से जो है वो भर्ती होगा। और इसके लिए जो है मार्च में ही इसी साल जो है नोटिस निकाल दिया गया था या भर्ती विज्ञापन निकाल दिया गया था, परंतु व्यापम की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन नहीं मंगाया गया था। तो व्यापम सबसे पहले वो काम करेगा। इसके अतिरिक्त व्यापम में ही और भी विभाग से जो है, अन्य विभागों से जो है भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव आया हुआ है। व्यापम सबसे पहले उन एग्जामों के ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का लिखित परीक्षा भी जो है व्यापम आयोजित कर रहा है, जिसकी तारीख है 22 सितंबर। सितंबर महीने में भी व्यापम देखेंगे तो 15 सितंबर को आप लोगों का हॉस्टल वार्डन है, 22 सितंबर को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है और फिर 29 सितंबर को प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती है। तो इन तीनों परीक्षाओं में उसके बाद आप देखेंगे अक्टूबर महीने में आपका जो एक संडे छूटा हुआ है, उसके बाद सीधा सीधा एक दो संडे छूटे हुए हैं अक्टूबर में, फिर 20 अक्टूबर को आपका पेपर है एक और व्यापम का। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि व्यापम कंटिन्यू अक्टूबर तक बिजी है। उसके में अगर आप देखेंगे कि बोलेंगे कि सर जो आपका पुलिस आरक्षक की भर्ती है या फॉरेस्ट गार्ड की जो 1484 पद की भर्ती है वो कब होगी, तो इस पर भी जो है अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलेगा। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की जो खेल कोटा से संबंधित जो फिजिकल है उसके लिए जो डेट है वो जारी कर दी गई है। 9 सितंबर के आसपास जो है से प्रारंभ होगा। तो सितंबर महीने में आप लोगों का जो चीज है वो प्रारंभ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वहां पे आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का भी जो बचे नए फॉरेस्ट गार्ड है उसका भी नोटिफिकेशन आगामी 20-25 दिन में आपको आगामी देखने को मिल सकता है, चाहे पुलिस आरक्षक की, कांस्टेबल की 6000 पद की बात करें या फॉरेस्ट गार्ड की बात करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ये प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। अब रही बात एडीओ भर्ती पर, तो निश्चित तौर पर ये सारी जब प्रक्रिया हो जाएगी तो निश्चित तौर पर एडीओ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एडीओ में भी जो कार्य है वो प्रगति पर है और बहुत ही जल्द इसमें विभाग त्वरित गति से कार्य भी कर रहा है और व्यापम भी इस पर विशेष फोकस बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पर इस पर आपको जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 650 से अधिक पदों पर जो है व्यापम में प्रस्ताव हुए हैं और उसके बाद जो है अब व्यापम इस पर कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इस पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे, चाहे वो आबकारी आरक्षक हो, पुलिस आरक्षक हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हो, चाहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी की बात करो जिसको असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर की बोले, या खंड अन्वेषक भर्ती की बात करें या आपका एडीओ भर्ती की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगामी जो है वो पंचायत चुनाव है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि युवा नाराज हो और इस पर जो है आगामी जो कार्य है वो करती नजर आएगी। फिलहाल यही सब आप सभी को अपडेट देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।